हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में ये शेर पढ़ने वाले मनमोहन सिंह हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। कल शाम बेहोश होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे वक्त से उम्र से रिलेटेड बीमारियों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार खराब तबीयत के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। कल रात पूर्व प्रधानमंत्री इस दुनिया को अलविदा कह गए। भारत सरकार ने आज होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल यानी 28 दिसंबर की सुबह 8 बजे उनकी डेड बॉडी एआईसीसी के दफ्तर लाई जाएगी। कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और 9:30 पर दिल्ली एआईसीसी से अंतिम यात्रा शुरू होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राज्य की सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि 2004 में मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। आज इस रिपोर्ट में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उनके पीएम बनने के दिलचस्प किस्से पर भी बात करेंगे। साल 2004 में अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी, लेकिन जब 13 मई 2004 को चुनावी नतीजे सामने आए तो पता चला कि वोटर्स ने उन्हें नकार दिया है। इस तरह सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथ में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो वो मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी। इन सब के बीच 15 मई को सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीरें साफ नहीं हो रही थी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मां पीएम बने। राहुल गांधी को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। इन सब के बाद ये तय हुआ कि सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी के पीएम न बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। हर कोई सोनिया गांधी को राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनिया गांधी राजी नहीं हुई और फिर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री न बनना एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का अमल दखल होता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। बंटवारे के वक्त इनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया। शुरुआती पढ़ाई इनकी अमृतसर से हुई और इसके बाद 1957 में उन्होंने यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स की डिग्री ली। 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल किया। शिक्षा के प्रति उनका लगाव पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टीचिंग की तरफ ले गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दी। साल 1957 से लेकर 1965 तक पीयू में वो प्रोफेसर के पद पर रहे। एक सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को शिक्षा, अर्थशास्त्र और राजनीति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल थी। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत सरकार से जुड़ी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष जैसे पद शामिल थे। 1991 से 1996 तक डॉक्टर सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। इस दौरान उन्होंने फाइनेंस इंप्रूवमेंट की पॉलिसीज लागू की, जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया। इन सुधारों ने भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारकर एक नया रास्ता दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने असम को 5 बार रिप्रेजेंट किया और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, डॉक्टर सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने 1999 में
में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके बाद 2004 से प्रधानमंत्री बने और लगातार 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो काम जिनके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। साल 2009 में डॉक्टर सिंह की सरकार ने हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। साल 2005 में सूचना का अधिकार दिया, यानी हर भारतीय नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंचने का हक दिया। साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया। इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराया गया। ये कदम गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। साल 2013 में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया और 2006 में आदिवासी समुदाय को उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। साल 2005 में डॉक्टर सिंह की सरकार ने मनरेगा लागू किया, जिसे हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के रोजगार का अधिकार दिया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।